नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज जो मेरी जानकारी है दर्शकों, ये कर्क राशि वाले आपके ऊपर है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो ग्रहों में न्यायाधीश हैं, जो जीवन में मनुष्य का बहुत ज़्यादा संघर्ष कराते हैं और उसे सत्य मार्ग पे ले जाने के लिए विवश करते हैं, भले उसके लिए मनुष्य के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कष्ट क्यों ना देना पड़ जाए। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि वाले शनि देव जो हैं 29 अप्रैल यानी आज प्रातः 7:53 से मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि भी जो होती है ये शनि की अपनी राशि होती है, लेकिन कुंभ राशि में शनि ज़्यादा शुभ और लाभकारी होता है और यह उनका मूल त्रिकोण राशि भी होता है। और जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में जो है शनि का विपरीत राजयोग भी बनेगा जो शुभ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कर्क राशि वाले कि आपके लिए ये स्पेशल वीडियो क्यों? क्योंकि देखिए कर्क राशि वाले, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राशि के अनुसार शनि जब चौथे या अष्टम स्थान पे स्थित हो जाते हैं यानी उनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो उस इंसान के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो यानी 29 अप्रैल आज से शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ हो गई। तो मैं आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि यह शनि का जो परिवर्तन हो रहा है इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी बात शनि की ढैया भी जो आपके जीवन में प्रारंभ होगी इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ग्रहों की स्थितियों में दिक्कत है तो मैं उपाय भी बताऊंगा। पहले एक तथ्य को समझा दूं। सबसे पहली बात देखिए क्या है, शनि की 7.5 के जैसे शनि के ढैया को भी पनौती कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से शनि के 7.5 3 चरण में काम करता है उसी प्रकार से ढैया भी 3 चरण में काम करता है। तो क्या वाकई में यह शनि का जो ढैया प्रारंभ हो रहा है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है? इसकी विस्तृत जानकारी सुनिए। सबसे पहली बात देखिए क्या है कि आज से शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में यह बैठ जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे यह भी देखिए, फिर शनि 5 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और पुनः 12 जुलाई को यह मकर राशि में आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक जो है ये मकर राशि में ही रहेंगे। फिर 17 जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक फिर ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो आपके ऊपर शनि की ढैया रहेगी, यानी शनि की ढैया आज से तो आपके जीवन में प्रारंभ हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब शनि मकर राशि में थे तो क्या क्या परेशानी हो रही थी। सबसे पहला देखिए, कर्क राशि में शनि कारक नहीं होता है, क्योंकि शनि सप्तम स्थान जो मारक होता है और अब अष्टम स्थान जो मृत्यु का घर होता है इसके स्वामी होते हैं। तो जब कर्क राशि पे जो 2020 में कर्क राशि वाले मकर राशि में जब शनि प्रवेश हुए थे, जो 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक जो रहे हैं, इस दरमियान मार्के समय रहा आपके जीवन में। यानी विवाह के बाद अस्थिरता हो रही थी, जीवन में धन की कमी हो रही थी, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं चल पा रही थी, बिजनेस की स्थिति ऐसी थी कि ओनली फॉर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का कहीं से कोई चांस नहीं दिख पा रहा था, माता पिता से ना चाह करके भी हार्ट टॉक या विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा एकांत में उदास रहने का मन करता था, कभी कभी सुसाइड तक की भावनाएं मन में आ रही थी, शंका घेर के रखे हुए था, कोई काम करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मैरिड लाइफ में भी शक की भावनाओं को पैदा करके रखा था। लव रिलेशन का तो निश्चित तौर पे शनि डैमेज की स्थितियों पे ही ले आए थे। इसके अलावा शनि देव जो है व्यर्थ की यात्राएं करवा रहे थे। यानी जब शनि 2020 से 22 के मध्य में मार्केस अवस्था में रहे तो बिल्कुल अच्छे पोजीशन पे नहीं रहे। कितने लोगों का डिवोर्स हुआ, कितने लोगों का तलाक की स्थितियां उत्पन्न हुई और कितने लोग तो अलग भी रहना चालू कर दिए। लेकिन अब देखिए 29 अप्रैल से जब आपकी शनि की ढैया चालू हो जाएगी तो 12 जुलाई तक तो पूर्ण रूपेण शनि प्रबल रहेंगे कुंभ राशि में जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। फिर ये 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में हो जाएंगे। यानी शनि की ढैया का एक चरण शनि के वक्र अवस्था में आपका चला जाएगा। यानी जब शनि वक्र अवस्था में रहेगा 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 के बीच में, तो शनि प्रभावशाली सप्तम स्थान में रह करके भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है और वो जहां बैठता है उस घर से पहले भी भाव के फल को देना चालू करता है। यानी शनि जब सप्तम स्थान में वक्र अवस्था में रहेंगे भी तो षष्ठ स्थान के प्रभाव को भी वो देना चालू कर देंगे जहां के वो कारक होते हैं।
यानी निश्चित तौर पे यह शनि का वक्र होने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आज से, जो 2025 तक रहेंगे, तो आपके ऊपर क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला देखिए कर्क राशि वाले, तनाव से आपको मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। हेयर फॉल की समस्याएं हुई थी, फोड़े फुंसी की समस्याएं हुई थी, जो बदनामियां हुई थी, सप्तम हाउस में शनि थे, वह वापस आपके सब ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अष्टम स्थान आयु का घर होता है, जो आपको दीर्घायु बनाएगा। सुसाइड से रिलेटेड जो भी मन में फीलिंग आ रहे थे, इसको यह समाप्त करेगा। अच्छे अच्छे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। व्यापार के लिए, पार्टनरशिपिंग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी को पसंद करते थे और आपकी विवाह उनसे नहीं हो पा रही थी, तो उनसे विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। इसके अलावा जो है मैरिड लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि आप लोग अलग अलग रह रहे थे बट नहीं चाहते थे अलग अलग रहना, उस प्रकार के रिश्तों में सीधा सुधार हो जाएगा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत तनाव और परेशान थे और आप चाहते थे कि मैं दूर ही हो जाऊं तो बेहतर है, उससे रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह आपको बुद्धिमान बनाएगा, यह आपके सोच को निखारेगा, यानी रिसर्च की ओर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देने वाला रहेगा। भले शनि की ढैया है, लेकिन क्योंकि शनि कुंभ राशि में सबसे ज्यादा शुभकारी होते हैं कर्क राशि वाले, इसीलिए शनि का अष्टम स्थान में आने के बाद भी, जो उनका खुद का कारक स्थान है, और कुंभ राशि में होने के बाद भी, विपरीत राजयोग होने के बाद भी शुभकारी होने वाला है। बहुत कम समय ऐसा होता है कि शनि की ढैया भी शुभ और लाभकारी स्थितियों में होती है, और ये तो 30 वर्ष के बाद हो रहा है। इसके बाद फिर जो है कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। दूसरों के सामने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे से आप निखारना चालू कर दीजिएगा। उन लोगों का विवाह हो ही नहीं पा रहे थे, वैवाहिक जीवन को लेकर तो परेशान थे, उसकी बात तो मैंने बता दिया कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन जिनकी विवाह नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे, उनकी भी संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, माता से तालमेल ठीक हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। और इसके अलावा शनि जो है द्वितीय स्थान को देख रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपके जो व्यर्थ के फ्रेंड सर्कल है या परिवार के ऐसे लोग जो तनाव और डैमेज करके रखे हुए हैं, खैर तनाव और डैमेज तो आप पैदा होते के साथ ही आपका चालू हो जाता है, लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जन्म ही होता है स्ट्रगल कर करके लाइफ में कुछ बड़ा करना। इसलिए संसार में जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मैक्सिमम लोग कर्क राशि या कर्क लगन के ही हैं, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ही इतना रहता है। इसके अलावा कर्क राशि वाले पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। परिवार में तनाव था, परेशानी था, आपका प्लेस चेंज हो जाएगा, जहां आप जाकर रहना चाहते थे वह स्थितियों में सुधार हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। जॉब वगैरह चली गई थी तो उससे रिलेटेड कुछ संभावनाएं आपके लिए बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब अष्टम स्थान में शनि जाएंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया चालू होगी तो इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा। कर्म क्षेत्र पे शनि की नीच की दृष्टि है। हालांकि देखिए कर्म क्षेत्र 10th हाउस शनि के कारक तत्व स्थान होता है, फिर भी वहां पे नीचे का दृष्टि है, प्लस मंगल की दृष्टि पे भी है मेष राशि पे, तो मेष राशि की दृष्टि है, जो मंगल उसके स्वामी है, तो अंगारक की भी स्थिति रहेगी। अतः आपको थोड़ी चालाकी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई थोड़ा उस्का दिया, बस बोलना चालू कर दिए, तो ये जब 10th हाउस पे दृष्टि रहेगी ना, तो आपको जीवन में पिता से, सीनियर अधिकारियों से, या व्यापार में जो बड़े बड़े आपके कस्टमर हैं, इन लोगों से तालमेल थोड़ा सा बेहतर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि ऐसे भी 10th हाउस के कारक होते हैं। इसके अलावा जो है बड़े बड़े जॉब के ऑफर मिलेंगे। तो यह जो शनि का परिवर्तन है, ये एक मामले में और लाभकारी है कि यह आपको नौकरी या व्यापार में बढ़िया परिवर्तन देगा, स्थान परिवर्तन देगा, ये तो मैंने बता दिया। जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक कर देगा, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, पेट का, पैर का, नेत्र का, गले का रोगों से आपको मुक्ति कराएगा। खास करके जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जुडिशियल से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, क्रेशर, मार्बल, टाइल्स, लकड़ी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, ब्रिक्स से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा कर्क राशि वाले। इसलिए कहीं से घबराने की बात नहीं है कर्क राशि वाले की शनि की ढैया चालू हो रही है, अब मेरा क्या होगा। मेरा कहना है कि कोई बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन वह अच्छे पोजीशन पे है, मेंटल पीस में है, तो आपको क्यों बर्बाद कर सकता है। ये एक लॉजिकल सोचने वाली बात है। फिर भी शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम सम शनिचराय मंत्र का जाप करिए सूर्यास्त के बाद।
ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करिए। शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन, खिचड़ी, काला वस्त्र ये सब दान किया कीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप प्रज्वलित किया कीजिए शाम के समय में। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, ये बड़े बड़े सिटी में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो हर सैटरडे को शाम को 6-7 बजे के बाद पश्चिम दिशा की ओर एक सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इतना ही फल मिलेगा जितना मिलता, और ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। इसलिए कर्क राशि वाले, यह शनि का जो ढैया प्रारंभ हो रहा है यह कहीं से नुकसानदायी नहीं है, क्योंकि जब पहले चरण में शनि का ढैया रहेगा तो उसमें शनि तो वक्र अवस्था में रहेंगे। अतः कर्क राशि वाले, यह शनि का ढैया और शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी ही है, घबराने की बात नहीं है। अब अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक आईडी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।